Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am here with you with lecture number 18 of data structures and algorithms course, and this lecture is part 2 of our basic data structure series. In last lecture we discussed we start discussion on list, and in this lecture we will also discuss another implementation of list, which is the linked list based list implementation. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China, Northern University in Guangzhou, China. And currently I am working as lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. तो लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, और उसमें हमने देखा था कि लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, एलिमेंट्स होती है। हम उसके जो उसके अंदर जो आइटम्स होती हैं हम उनको एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं। तो उसकी हमने थोड़ी बेसिक देखी थी, फिर उसके बाद हमने उसकी बेसिक ऑपरेशन देखे थे। उसके बाद फिर हमने उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन देखी थी, विच वाज अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट। तो इस लेक्चर में जो है वो हम एक और इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, जिसको हम लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इससे पहले कि हम लिंक लिस्ट को डिस्कस करें, पहले एक चीज़ हमने वो डिस्कस करनी है, विच इज़ द पॉइंटर, और फिर हम लिंक लिस्ट की तरफ जो है हो जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ इट्स वैल्यू। तो आपको पता है कि एक स्टेटमेंट जैसे हमने यहाँ पे लिखी है इंट एक्स, और हमने इसको एक वैल्यू दे दी है 10। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या करेगी, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये मेमोरी में टिपिकली जो है वो ये जो इंटीजर है ये 2 बाइट का भी होता है, लेकिन जो मॉडर्न जो हम यूज़ करते हैं प्रोसेसर जो मॉडर्न प्रोसेसर है, इसमें ये 4 बाइट का भी होता है। तो हम ये जूम करते हैं कि इंटीजर जो है ये 4 बाइट का है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली ये करती है कि ये 4 बाइट मेमोरी जो है वो एलोकेट कर देती है, और इस मेमोरी के जो कंटेंट्स हैं उसमें क्या आ जाएगा कि उसमें जो है ये 10 जो है ये स्टोर हो जाएगा। दिस इज़ 10 इस पूरी मेमोरी में 4 बाइट्स में। 4 बाइट्स का मतलब है कि हमारे पास जो है टोटल जो है वो 32 बिट्स हैं। अच्छा, ये तो हो गई जो इस कंटेंट्स है। इसके अलावा जो एक और चीज़ मेमोरी होती है वो होता है इसका मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी एड्रेस आमतौर पे जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर्स में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। हेक्स कोड हम आप उसको कह सकते हैं कि हेक्साडेसिमल एक नंबर्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि ये आमतौर पे अगर आप इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बहुत लेंथी नंबर हो जाएगा, और उसको लिखना जो है बहुत मसला बन जाएगा। तो हेक्स में इसको स्टोर करना जो है वो ज़्यादा आसान है हेक्साडेसिमल नंबर में। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक तो ये जो 10 है दिस इज़ नॉट द मेमोरी एड्रेस, दिस इज़ द अच्छा इसका जो नाम होगा, जैसे नेम प्लेट होती है, घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी होती है, तो नेम इसका एक्स है। ये सिर्फ जो है वो हमारी सहूलत के लिए, बिकॉज वी आर यूजिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो हम इस तरह से इस लोकेशन का नाम रख सकते हैं। लेट्स से कि हमने एक्स रख दिए, तो हम इंस्टेड ऑफ एड्रेस के ज़रिए इसको एक्सेस करने के हम इस नेम के ज़रिए जो है इस मेमोरी को एड्रेस करते हैं। और ये जब भी आप कोई स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जैसे आप कहते हैं जी सी आउट एक्स, तो वो एक्चुअली ये करता है कि वो देखता है कि एक्स हमने किस लोकेशन का नाम रखा था। तो बेसिकली उसका कंसर्न होता है एड्रेस के साथ। तो जब ये सॉर्ट आउट हो जाता है कि ठीक है जी एड्रेस ये है, उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है वो क्या है कि इसको कंटेंट्स को एक्सेस करना, और ये इसकी जो वैल्यू है जो ये 10 है इसको जो है वो डिस्प्ले कर देगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। दिस इज़ द नेम, दिस इज़ द वैल्यू एंड एड्रेस। ये तीनों डिफरेंट चीज़ें, लेकिन इनका जो पर्पज़ है वो एक दूसरे से रिलेटेड ये चीज़ें। तो एक पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस, जो कि इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो है वो स्टोर करेगा। Pointer variable points to the data type like int or string of the same type and is created with the ये static
ऑपरेटर के साथ इसको जो है वो इसको क्रिएट किया जाता है। द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल यू आर वर्किंग विद इज असाइन टू द पॉइंटर। तो होता क्या है कि जब वो पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो जो भी वेरिएबल हम जिसके लिए पॉइंटर क्रिएट करते हैं उसका जो एड्रेस है वो उस पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज के हमारे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का फूड और उसकी जो वैल्यू है वो है पिज़्ज़ा। अब इसमें क्या होगा कि एक्चुअली जो है ये करैक्टर है, तो हर करैक्टर के लिए हमें 1 बाइट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो अब ये क्या करेगा कि ये एक मेमोरी क्रिएट करेगा, उसका एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी लाइक दिस वन। सो दिस इज़ द मेमोरी। और इसमें जो है ये जो पिज़्ज़ा हमने लिखा हुआ है, ये पिज़्ज़ा जो है ये यहाँ पे जो है वो एक एक करैक्टर यहाँ पे पी आ गया, IZ, इस तरह से ये स्टोर हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं कि हम एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं और वो उसी टाइप का होगा जिस टाइप का वेरिएबल हम ले रहे हैं। अगर इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे हम इंटीजर लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप का तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे। दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ स्टार नहीं था, यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ स्टैरिक है। तो ये स्टैरिक का मतलब ये होता है कि हम एक पॉइंटर क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसी तरह से आप उसका एक नाम रखेंगे जैसे आम वेरिएबल का नाम रखते हैं। अब आपने ये करना है कि इसको ये करना है कि ये एम्परसेंड फूड लिखना है, यानी कि इसका ये एम्परसेंड बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं एड्रेस। दिस इज एड्रेस रेजोल्यूशन, सॉरी राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, ऑपरेटर एड्रेस। तो ये एक्चुअली करता क्या है कि ये इस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा, नॉट इस वैल्यू, इसका एड्रेस जो है वो रिटर्न करेगा और वो एड्रेस जो है वो इस पॉइंटर टाइप वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स हैं। ये जो स्टेटमेंट है इसकी आउटपुट क्या होगी, जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इसकी आउटपुट होगी ये पिज़्ज़ा। लेकिन जब हम इस तरह से लिखते हैं एम्परसेंड फूड, अगर हम लिखते हैं लेट्स से, तो अब ये पिज़्ज़ा नहीं होगा बल्कि एक हेक्स नंबर होगा, कुछ इस तरह से ACD 0 1 2 इस तरह से नंबर होगा, जिसमें ये नंबर्स और इस तरह से ये हेक्साडेसिमल बेसिकली नंबर है ये होगा। या आप ये कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के आउटपुट, इन दोनों स्टेटमेंट के आउटपुट है वो सेम होगी, क्योंकि पॉइंटर के अंदर भी इस वेरिएबल का जो है एड्रेस ही स्टोर इसके अंदर हुआ हुआ। अच्छा, पॉइंटर्स की हमने क्यों डिस्कशन किया है, बिकॉज जो लिंक लिस्ट है एक्चुअली वो भी उसमें नोड्स होती हैं और वो नोड्स को आपस जो एक नोड है वो अपने से अगली नेक्स्ट नोड का जो उसका रेफरेंस है या उसका जो लिंक है वो इसी तरह से पॉइंटर में जो है वो स्टोर करते हैं। सो व्हाट इज़ अ लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट क्या है कि लिंक लिस्ट यूजेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, दैट इज इट एलोकेट्स मेमोरी फॉर न्यू लिस्ट एलिमेंट्स एज नीडेड। तो ये जो है वो अरे से थोड़ा मुख्तलिफ है। अरे में हमने कहा था कि उसमें फिक्स होता है, जब आपको जो साइज़ है वो आपको पहले से बताना पड़ता है कि अरे आपको किस साइज़ की जो है वो चाहिए। तो आप पहले से बताते हैं कि आपको उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट उसमें कितने चाहिए। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसे नहीं होता। लिंक लिस्ट में ये होता है कि जब भी आपको नए एलिमेंट की ज़रूरत पड़ी है तो आप एक नई नोड क्रिएट करते हैं, वहाँ पे नए एलिमेंट स्टोर करते हैं और अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन अरे में इस तरह से जो है वो नहीं होता। अरे में एलिमेंट्स जो है वो रिमूव नहीं होते, वो उसके अंदर ही जो है वो स्टोर रहते हैं। सिर्फ ये होता है कि हम उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं ताकि ये पता रहे कि कहाँ पे कोई एलिमेंट स्टोर है और कहाँ पे एलिमेंट स्टोर जो है वो नहीं है। A linked list is made up of series of just called nodes of the list, or each node is a distinct element in contrast to arrays in which each element is related to other elements in the array. तो ये एक डिफरेंस है अरेज में, अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में और लिंक लिस्ट में, कि नोड जो है वो एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, उसका बाकी के साथ कोई लिंक नहीं होता। लेकिन अरे में इस तरह से जो है वो नहीं होता। अरे में हर एलिमेंट जो है वो अपने से नेक्स्ट और प्रीवियस के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। तो हमारे पास दो तरह की हम लिंक लिस्ट है उसको डिस्कस करेंगे। एक सिंगली लिंक लिस्ट है और इसको हम वन वे भी कहते हैं, बिकॉज इसमें जो है वो ईच नोड जो है हैज़ अ सिंगल पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। तो वो कुछ इस तरह से होगी कि ये हमारे पास एक नोड है,
इसके दो हिस्से होते हैं, एक में हम पॉइंटर को स्टोर करते हैं और दूसरा हिस्सा जो होता है इसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो इसमें अब क्या होगा कि जो पॉइंटर वाला हिस्सा है ये अपने से अगली नोड का जो एड्रेस है वो स्टोर करेगा। तो सिर्फ इसी तरह से होगा। अब इसके बाद से जो इससे प्रीवियस है उसका एड्रेस नहीं होता, सिर्फ नेक्स्ट का जो है वो होता है। तो इसको हम इस वजह से हम इसको वन वे लिस्ट कहते हैं। दूसरी हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हर नोड के पास अपने से नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों का होता है। तो एक्चुअली ये दो पॉइंटर होंगे। अब ये जो है ये इस तरह से नहीं होगा, बल्कि नोड के तीन हिस्से हो जाएंगे। दो इसमें पॉइंटर होंगे, एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा और एक प्रीवियस पॉइंटर होगा, और इसके अलावा ये जो हिस्सा है दरमियान वाला इसमें आप वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं। तो अब इस तरह से है कि ये जो एक नोड है इसके पास अपनी से अगली नोड का एड्रेस भी है और अपनी से पिछली नोड का भी है। तो इस वजह से इसको हम कह देते हैं टू वे लिस्ट कह देते हैं, बिकॉज ईच इस नोड डबल टू पॉइंटर्स, one for each node and one for next node and one for previous node। और ये एक उसको हम देखते हैं, इस तरह से हम उसको देखते हैं। अब इसमें जो पहली नोड होगी, दिस इज द फर्स्ट वन नोड, इसको हम हेडर नोड भी हम इसे कहते हैं। तो इसका चूँकि इसमें वैल्यू हम कोई नहीं स्टोर करते, सिर्फ इसमें एक पॉइंटर होता है जो कि पहली, एक्चुअली दिस वन इज़ द फर्स्ट नोड। ये हमारी फर्स्ट आप कह सकते हैं कि वो नोड है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की हुई है। और एक आखिरी नोड होती है। तो इसके जो लास्ट नोड है इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है जो कि अगली नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हम करते हैं वो नल होता है। तो नल पॉइंटर का मतलब ये है कि वो किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट या उसको पॉइंट जो है वो नहीं कर रहा। तो इसमें हमने एक्चुअली ये हमने शो कराने की कोशिश की है कि इसमें करंट पॉइंटर होगा जो कि करंट लोकेशन को रिप्रेजेंट करोगे, करंटली हम कहाँ पे हैं। तो इसमें ये होता है कि ये एक्चुअली जो है वो हम उसको एक जो करंट नोड है उससे हम एक नोड पीछे जो उससे प्रीसीडिंग नोड होती है उसको वहाँ पे इसको जो है वो रखते हैं ताकि जो है वो हमें इंसर्शन में आसानी रहे। अभी एक्चुअली प्रोसेस है, इसमें हमने क्या किया कि अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखें तो हमने इन दो नोड्स के दरम्यान में ये जो दो नोड्स हैं इसमें हमने एक नई नोड ऐड की। तो ये प्रोसेस क्या है इसको हम डिटेल में आगे चल के जो है वो देखते हैं। तो इसमें ये तीन चीज़ें मेन होंगी, एक हेड पॉइंटर जो कि पहली नोड को रिप्रेजेंट कर होगा, एक टेल पॉइंटर जो कि आखिरी नोड को रिप्रेजेंट कर होगा। इसके अलावा हर नोड के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा जो है वो वैल्यू के लिए और दूसरा हिस्सा जो है वो होगा एक पॉइंटर होगा जो कि नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये चूँकि सिंगली लिंक्ड लिस्ट है तो इसलिए इसमें सिर्फ अगली नोड का एड्रेस होगा, इससे पीछे वाली का एड्रेस जो है उसमें नहीं होगा। अच्छा, द लिस्ट फर्स्ट नोड इज सेक्स फ्रॉम अ पॉइंटर नेम्ड हेड और नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। ये भी हमने डिस्कस किया था। पॉइंटर टेल पॉइंट टू द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट एंड द पोजीशन ऑफ द करंट एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय अनदर पॉइंटर, उसको हम करंट पॉइंटर हम कह देते हैं। तो इसका पर्पज़ होता है हमें ये पता होता है कि हम लिस्ट में इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। और आमतौर पर ये होता है कि अगर कोई इंसर्शन करनी होती है तो हम करंट लोकेशन पे ही करते हैं। तो उसमें एक्सेप्शन हो सकती है, जैसे हमने ATT में हमने देखा है कि ऑपरेशन हो सकता है कि हम अपेंड कर सकते हैं जो कि लास्ट में लिस्ट के लास्ट में करता है, या सिंपल इंसर्ट ऑपरेटर है जो कि किसी लोकेशन एक ख़ास लोकेशन पे जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो वहाँ पे इंसर्ट कर सकता है। तो लिंक लिस्ट के केस में होगा कि वो जो लोकेशन होगी जहाँ पे उसने वैल्यू ऐड करनी है वो इस पॉइंटर के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट हो रही होगी। अच्छा, इसी तरह जो हेडर नोड होती है, हेडर नोड की फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट जिसको जो है ये हेड पॉइंटर जो है ये पॉइंट कर रहा है तो उसको हम कह देते हैं। और ये नॉर्मली इसके अंदर कोई वैल्यू जो है उसके अंदर नहीं होती है, वैल्यू जो है वो इसके बाद वाली नोड में जो है वो स्टोर करते हैं। इन केस लिस्ट इज एम्प्टी द कर एंड टेल पॉइंट टू द हेड पॉइंटर एंड नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द हेडर इज टेल। अब सपोज के हमारे पास जो है वो एक लिस्ट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो एक्चुअली क्या होगा कि इसमें अब जो हेड है वो भी उसी नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और टेल भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नेक्स्ट पॉइंटर जो है ये नल होगा। नल का मतलब है कि किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा।
और इसके अलावा जो करंट पॉइंटर है वो भी इसी नोड को रिप्रेजेंट करोगे। तो अगर ये तीनों चीज़ें अगर ट्रू हैं तो इसका मतलब है कि हमारी लिस्ट एम्प्टी, अभी उसमें कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू जो हमने स्टोर नहीं की है। तो अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड देखी थी उसमें हमने देखा था कि जो हेडर नोड होती है उसमें हम कोई वैल्यू जो स्टोर नहीं करते। सो दिस इज द केस। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हाउ वी विल इंसर्ट एंड रिमूव अ नोड। अब इसको जो है वो हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमने देखना है कि इंसर्ट कैसे करेंगे। इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट अ न्यू लिस्ट नोड इज क्रिएटेड एंड न्यू एलिमेंट इज स्टोर्ड इनटू इट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक न्यू एक नोड क्रिएट करेंगे। तो अगर तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली आपने करना है कि जो नोड क्लास होगी तो उस क्लास का आपने एक नया इंस्टेंस जो है क्रिएट कर देना। दैट्स इट, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा और उसके अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर कर देनी है। सेकंड में फिर हमने ये करना है कि उस नोड को, उस एलिमेंट को हमने बाकी नोड्स के साथ लिंक करना है। तो उसमें हमने क्या करना है कि नेक्स्ट फील्ड ऑफ द न्यू लिस्ट नोड इज असाइन टू द पॉइंटर द करंट नोड वन आफ्टर द नोड करंट पॉइंट्स टू। और इस थर्ड में करना है, थर्ड स्टेप में करना है कि नेक्स्ट फील्ड ऑफ द नोड पॉइंट टू बाय कर इज असाइन टू द पॉइंट टू द न्यूली इंसर्टेड नोड। तो ये तीन स्टेप्स इसमें जो है वो हो गए। और अगर आपने डिलीट ये अच्छा, इंसर्शन रिक्वायर्स थीटा ऑफ वन टाइम या कांस्टेंट टाइम इसमें जो है वो चाहिए होता है कि बस आपने नोड क्रिएट की और उसके बाद जो पॉइंटर्स हैं वो सिर्फ पॉइंटर असाइनमेंट होती है इसमें। ये सिंपल सा काम है, इसमें कोई तरह इतनी जो है वो ओवरहेड जो है वो नहीं होता। Removing a node from a linked list requires only that the appropriate pointer be redirected around the node to be deleted। तो एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं कि हम उस नोड को डिलीट नहीं करते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं कि जो पॉइंटर्स होते हैं उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में जो है इस प्रोसेस को हम जरा देखते हैं कि ये पहले हम इंसर्ट का देखते हैं। तो एक्चुअली ये है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये हम एक वैल्यू एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं विच इज़ 10। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि ये हमने एक नोड क्रिएट कर लिए, लेकिन इसमें सिर्फ वैल्यू है, इसमें भी पॉइंटर जो है वो अभी असाइन नहीं हुआ। तो अब हमने इसमें क्या करना है कि हमने ये जो पॉइंटर्स है इसको रीडायरेक्ट करना है। अब हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंटर था दिस वाज पॉइंटिंग टू दिस नोड, तो हम इसको रीडायरेक्ट करेंगे और हम इसको अब हम इसको इस नोड को जो है हम असाइन कर देंगे और इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हम इसके असाइन कर देंगे। ये हमने एक्चुअली जो है वो यहाँ पे किया। तो अब आप यहाँ देखें कि अब ये जो 23 वाली नोट थी ये अब जो है ये असाइन कर रही है। इसने स्टेप्स को बता दिए। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने नोड में वैल्यू स्टोर की। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया कि ये जो नई नोड है इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको इसके साथ असाइन कर दिया। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या किया कि ये जो करंट नोड थी जो जिसको कि हमने जो है वो पहले हमारी करंट नोड थी जिसको हमने कहा हुआ था और जो ये पॉइंटर करंट उसको जो है वो उसको पॉइंट कर रहा था, तो अब ये पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा है इस नई नोड को। तो ये इन 3 स्टेप्स में जो है वो हमने एक्चुअली ये काम जो हमने किया। अच्छा, करना है तो डिलीट करना जो है वो ज़रा थोड़ा सा सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स इसमें होंगे। अब हमने सिंपली ये करना है कि हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंटर है इनको रीडायरेक्ट इस तरह से करना है कि ये जो है पॉइंटर है ये वाला, ये पहले इसको पॉइंट कर रहा था यहाँ पे। अब हमने इसको जो है रीडायरेक्ट करके ऐसे करना है कि ये इस नेक्स्ट नोड को जो है इसके बाद आने वाली जो नोड है उसको पॉइंट करे। तो इस तरह से खुद ब खुद ही ये इसका जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि ऐसा होगा कि इसको कोई भी नोड जो है लिस्ट में कोई भी नोड इसको पॉइंट नहीं कर रही होगी, तो उसका मतलब है कि नोड एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो हमारा मेमोरी रिक्लेमेशन प्रोसेस है उसकी मदद से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको रिक्लेम कर लें। अदरवाइज़ अगर इसी तरह से करे तो डजंट मैटर। तो इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास ये
दो मेथड्स हैं, तीन सॉरी मेथड है, नेक्स्ट, प्रीवियस एंड मूव टू पोस्ट। तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इन लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट सिंपली ये करेगा कि जो करंट पॉइंटर है इसको वन पोजीशन टूवर्ड्स द टेल ऑफ द लिस्ट उसको मूव करते हैं, तो दैट विल बी नेक्स्ट। तो इसका जो कांस्टेंट टाइम है विच इज़ θ1, और उसके बाद अगर प्रीवियस है तो ये जो है ये क्या करेगा कि इस मूव करंट टू वन पोजीशन टूवर्ड्स द हेड ऑफ द लिस्ट। तो ये जो है ये अब ये कहने के दोनों मेथड ये सिंपल है, और लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी सी जो है वो डिफिकल्ट है। नेक्स्ट के सिंपल है क्योंकि वो जो पॉइंटर्स होते हैं वो दे आर इन द नेक्स्ट, जो सिंगल लिंक लिस्ट है उसमें क्या होंगे कि वो अगली नोड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट मूव करना इजी है। लेकिन प्रीवियस मूव करना जो है ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, उसको हम देखते हैं। इन अ सिंगल लिंक लिस्ट देयर इज़ नो पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड। तो प्रीवियस नोड की तरफ कोई पॉइंटर जो है वो नहीं होता। जैसे हमने देखा था कि इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास नोड है और इसके दो हिस्से हैं, एक वैल्यू के लिए और एक पॉइंटर के लिए। तो हर नोड का जो पॉइंटर वाला हिस्सा है वो अपनी से अगली नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो इस तरह से जो है प्रीवियस नोड के लिए जो है वो पॉइंटर इसमें नहीं होता। दैट्स द ओनली अल्टरनेटिव इज़ टू मार्क डाउन द लिस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अंटिल वी रीच द करंट नोड। तो उसका तरीका ये है कि आप जो है ना वो हेड से स्टार्ट करें, जो हेडर नोड है वहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो ये हमारी हेडर जो है वो नोड है जिसको हेड पॉइंटर जो है वो कर रहा है। तो अब यहाँ से फिर मूव करते हुए जो है वो करंट नोड तक जो है जिस नोड तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचें। तो इसमें जो है वो टाइम लगेगा θ(n). तो ये इसका मतलब ये है कि जितनी नोड्स आपको मूव करनी है फ्रॉम स्टार्ट से उतना टाइम जो है वो इसमें जो है वो लगेगा। Implementation of method move to post is similar in that finding the ith position requires marching down ith position from the head of the list taking θi time। तो move to post का भी मतलब ये है कि अगर आप किसी पोजीशन पे जाना चाहते हैं अगर तो वो नेक्स्ट आगे है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर प्रीवियस है जाना है तो उसका फिर ये होगा कि हमें फिर हेड से स्टार्ट करके उसको जो है फिर हमें उस पोजीशन तक जो है वो जाना पड़ेगा, और फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे किस पोजीशन पर जाना है। जो ith पोजीशन पर जाना है तो इस पर जो θi जो है वो टाइम जो है वो लगेगा। अच्छा, कंपेरिजन कर लेते हैं दोनों इम्प्लीमेंटेशन का। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो देखी थी रे बेस्ड, और इसमें हमने इस लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट बेस्ड देखी है। तो कुछ चीज़ें तो हमने साथ साथ कंपेयर कर ली हैं, हम इसको फॉर्मलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अरे बेस्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो साइज़ है दैट इज़ प्री डिटरमिन्ड। आपको पहले शुरू से ही बताना पड़ता है कि आपको लिस्ट का साइज़ जो है वो कितना चाहिए। उसके बाद ये कि लिस्ट स्पेस ऑन अरे कैन नॉट ग्रो डायनामिकली, वो डायनामिकली ग्रो नहीं हो सकती, फिक्स साइज़ होती हैं, ना उनका साइज़ कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा ये है कि व्हेनेवर द लिस्ट कंटेन्स ओनली फ्यू एलिमेंट्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ स्पेस माइट बी टाइड अप इन द लार्ज एम्प्टी अरे। तो लेट्स से कि आप एक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, आपको इनिशियली आप सोचते हैं कि उसके लिए आपको 100 एलिमेंट्स चाहिए होंगे, तो आप कर देते हैं, लेकिन इनफैक्ट जो है वो काफ़ी टाइम तक जब तक प्रोग्राम चलता है तो उसमें मे बी 20% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड होती है, बाकी खाली होती है, क्योंकि हमने पहले से डिफाइन कर दी हुई है। अब इसका साइज़ हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो 20% अभी ऑक्यूपाइड है, तो 80% जो है वो एम्प्टी होगी लिस्ट, तो काफ़ी जो स्पेस है वो वेस्ट हो रही होगी। तो ये इसके अंदर एक जो एक इमेज ड्रॉबैक है। एडवांटेजेस के उसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। पहला एडवांटेजेस ये है कि नो वेस्ट स्पेस फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट। अब इसमें यह है कि हमें जिस तरह से हम लिंक स्पेस में हम हर नोड के लिए हर एलिमेंट के लिए जो है वो एक पॉइंटर हमें स्टोर करना पड़ता है, तो इसमें उस तरह से जो है वो हमें कोई इस तरह की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हैंडल कर रहा होता है कि इसको कैसे मैनेज करना है। When the array for the array list is completely filled, there is no storage overhead। तो अब ये है कि अगर तो ये लेट्स से कि अगर पूरी लिस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसमें ये आइडियल है और इसमें कोई स्पेस ओवरहेड या स्पेस वेस्टेज या वो नहीं है, तो दैट इज़ द आइडियल केस।
ओके, तो उसके बाद हम लिंक लिस्ट को देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। पहला इसका एडवांटेज लिया गया लिस्ट साइज कैन ग्रो। तो उसमें ये था कि आप जैसे जैसे लिस्ट ग्रो करती जाती है उसके साथ साथ हम नोड ऐड करते हैं। तो इनिशियली आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितनी जो है वो आपको उसमें फिक्स साइज़ की जो अरे है या फिक्स साइज़ की जो लिस्ट है उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। तो ये उसका एक बहुत मेजर एडवांटेज है कि लिस्ट कैन ग्रो डायनेमिकली। तो ये हो गया। उसके बाद ये है कि नो स्पेस वेस्टेड इवन द लिस्ट कंटेन्स फ्यू एलिमेंट्स। तो इसमें कि स्पेस वेस्ट नहीं हो रही। अगर लिस्ट के आपको शुरू में आपको 10 एलिमेंट्स की ज़रूरत है तो उसमें 10 नोड्स ही होंगी। अगर 20 की ज़रूरत पड़ी है तो 20 नोड्स होंगी। कोई भी स्पेस उसमें वेस्ट है वो नहीं हो रही होगी। डिसएडवांटेजेस के स्पेस ओवरहेड फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट्स टू स्टोर पॉइंटर्स। तो हर नोड के साथ हमें वैल्यू के साथ हमें एक पॉइंटर भी स्टोर करना पड़ता है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा स्पेस ओवरहेड जो है इसमें आ जाता है। लेस स्पेस एफिशिएंट इफ लिस्ट इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो अगर लिस्ट पूरी फिल्ड है और काफ़ी ज़्यादा उसमें नोड है तो फिर उसमें क्या होगा कि आपके पास एक तो वैल्यू के लिए स्पेस होगी, दूसरा पॉइंटर्स के लिए होगी। तो काफ़ी स्पेस जो है वो। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अगर हम इसके जो टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को अगर हम कंपेयर करें तो इंसर्शन और अरे बेस में इंसर्शन और डिलीशन जो है वो थीटा इन जो है वो टाइम है उनका। और प्रीवियस एंड डायरेक्ट जो प्रीवियस या डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई किसी भी एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, तो थीटा 1 टाइम में जो है वो एक्सेस होगी। और उसके बाद जो है वो इसकी जो है वो सिग्मा ऑफ एन जो है वो स्पेस रिक्वायरमेंट है। लिंक लिस्ट है, इसमें इंसर्शन और डिलीशन जो है वो थीटा 1 कांस्टेंट टाइम में कंप्लीट होती हैं, लेकिन इसमें प्रीवियस और डायरेक्ट एक्सेस जो है वो थीटा इन टाइम जो है वो लेती है। तो ये हमने देखा था कि इसमें जो है वो अगर आपने नेक्स्ट नोड को करना है वो तो सिंपल है, लेकिन अगर किसी प्रीवियस नोड को अगर आपने ट्रवर्स करना है तो उसके लिए जो है वो आपको स्टार्ट से जो है वो मूव करना पड़ेगा सिक्वेंशली। जबकि जो है वो अरे में इस तरह से नहीं होता। अरे में जो है वो आप डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें थीटा इन जो है वो स्पेस रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हमें पता है कि उसमें जैसे जैसे वो ग्रो करती जाती है तो उस तरह से जो है वो हम उसमें जो है वो एलिमेंट्स उसके अंदर जो है वो ऐड करते जाते हैं। और इनिशियली जो है वो जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी भी हो सकती है, उसमें कोई इस तरह की बात जो है वो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सी जो है वो बेहतर है। तो इसका मेरे ख्याल में जो एक कंक्रीट आंसर है वो तो देना जो है मुश्किल है, लेकिन हम इसको जो है वो इस तरह से देखते हैं, सब्जेक्टिवली देखते हैं कि हमें किस सिचुएशन में किस तरह की जो है वो ज़रूरत है, किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो उसमें अगर आप देखें कि लिंक लिस्ट आर मोर स्पेस एफिशिएंट व्हेन इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेरीज वाइडली और इज अननोन। तो अगर आपको ये नहीं पता है शुरू में कि आपको कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए जो बेहतर है कि आप फिर लिंक लिस्ट बेस जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको यूज़ करें। क्योंकि अगर आपने अरे बेस यूज़ कर ली, इनिशियली आपने ये देखा कि आपको 100 एलिमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन लेटर जब प्रोग्राम रन हुआ तो पता चला कि 100 तो कम है, आपको तो 200 की ज़रूरत थी। तो उस सूरत में जो है वो उसका कोई हल नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको अपनी लिस्ट को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। 100 के बजाय 200 ले लें, 400 ले लें, 500 ले लें, उसमें कोई मसले वाली बात जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपको ये है कि आपको पता है कि दो चीज़ें आपको पता है, एक तो ये है कि आपको अप्रोक्सीमेटली पता है कि आपको कितने आपको एलिमेंट्स जो हैं वो साइज़ कितना होगा लिस्ट का, एक तो ये चीज़, और दूसरा आपको ये पता है कि लिस्ट जो है वो तकरीबन फिल होगी। तो उस सूरत में जो है वो आप फिर अरे बेस इम्प्लीमेंटेशन जो है यूज़ कर सकते हैं, तो उसका जो है वो ओवरहेड जो है वो कम होगा। तो ये इसका एक आप कह सकते हैं कि इसका एक सब्जेक्टिव आंसर है, इट्स नॉट अ कंक्रीट आंसर कि आप इसी को यूज़ करें, ये हर सूरत में बेस्ट है। तो शुरू में हमने देखा था कि जब हम डाटा स्ट्रक्चर की कोर्स हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि कोई भी डाटा स्ट्रक्चर जो है वो इन ऑल सिचुएशन वो जो है वो बेहतर नहीं है। कुछ सिनेरियोज होंगे जिसमें एक चीज़ बेहतर होगी, दूसरे में दूसरी होगी। तो ये उसी 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 तरह से जो है हम इसको डील करें।
अच्छा, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट जिस तरह से हमने कहा था कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट अलाउज कन्वीनियंट एक्सेस फ्रॉम लिस्ट नोड टू द नेक्स्ट नोड एंड आल्सो टू द प्रीसीडिंग नोड। तो अभी हमने एक प्रॉब्लम देखी थी सिंगल लिंक लिस्ट में कि इसमें नेक्स्ट नोड को तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस नोड है उसको एक्सेस करना काफ़ी जो मुश्किल हो जाता है, वो काफ़ी आप लेते हैं कि उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें उसका जो है हल इस तरह से दिया गया कि जो एक नोड है उसके दो के बजाय तीन हिस्से होंगे। जो एक हिस्सा होगा वो वैल्यू के लिए होगा, जहाँ पे आप वैल्यू स्टोर करेंगे। एक हिस्सा नेक्स्ट नोड को जो है वो पॉइंट कर रहा होगा, और एक हिस्सा जो है वो प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो अब इसमें जो है वो एक्चुअली ये टू वे लिस्ट बन जाती है कि जिसमें हमारे पास अगली नोड के लिए भी पॉइंटर होता है, पिछली नोड के लिए। तो इससे फ़ायदा ये है कि अगर आपको ट्रैवर्स करना हो आगे या पीछे तो उसको आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। The W linked list node completes this in the obvious way by storing two pointers, one to the node following it, and as in the single list list, and a second pointer to the node preceding it, जो इससे previous है और अगली दोनों के लिए होगा। The most common reason to use a W linked list is because it's easier to implement than a single linked list। तो अभी हमने देखा था कि सिंगल लिस्टिंग में थोड़ा सा इशू है कि अगर ट्रेवर्स करना हो आगे या पीछे तो उसमें हमें मसला होता है, लेकिन इसमें उसका सलूशन जो है वो तो ये एक हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। इसमें उसी तरह से एक हेडर नोड होगी, ठीक है। आप देखें कि जो हेडर नोड का जो प्रीवियस जो पॉइंटर है ये नल है, जैसे नल, और जो टेल का जो है वो नेक्स्ट पॉइंटर नल है। और बाकी अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि ये जो इस तरह से ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो अगली नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्रीवियस पॉइंटर है उससे पिछली नोड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस तरह से जो है हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट को जो है वो हम कहते हैं। उसी तरह से एक हमारे पास करंट पॉइंटर है जो कि करंट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसमें अगर हमने नोड को इंसर्ट करनी है तो उसी तरह से 3 स्टेप का प्रोसेस है कि सबसे पहले जो आप क्या करें, 5 स्टेप्स इसके अंदर हो जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करें कि नोड क्रिएट करें, और उसमें जो है वो आप क्या करें कि उसमें वैल्यू स्टोर कर दें। उसके बाद जो पॉइंटर्स हैं उसको आपने रीलोकेट करना है। अब इसमें एक्चुअली हमें 4 पॉइंटर्स जो है वो रीलोकेट जो है वो करने पड़ेंगे। तो अब ये देख रहे हैं कि दीज आर 4 पॉइंटर्स, 1 2 3 4। तो ये 4 पॉइंटर हमें करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे था तो पहले इस 20 वाली नोड का जो पॉइंटर है, जो नेक्स्ट पॉइंटर 23 को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हमने सबसे पहले इसको हमने रीडायरेक्ट करना है कि अब ये इसको हम इस तरह से करेंगे कि तो ये 23 वाली नोड है, इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो पहले इस नोड को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद जो इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो इस नोड को रिप्रेजेंट करेगा 20 वाली को। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो 20 वाली नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हम 10 वाली नोड का के उसको पॉइंट करेंगे, और फिर 10 वाली नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हम जो 23 नोड है उसको पॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स में जो है ये हमारी एक नोड की इंसर्शन जो है वो कंप्लीट होगी। तो डिलीट करना जो है वो इसलिए आसान है कि हम सिंपली करेंगे जो पॉइंटर्स है उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। तो ये जिस तरह से हमने सिंगल लिस्ट में किया था उसी तरह से प्रोसेस है कि हमने करना है कि सिर्फ पॉइंटर्स को रीडायरेक्ट करना है। अब ये जैसे पॉइंटर है तो इसको हमने इस नोड को रिप्रेजेंट कर देना, जो प्रीवियस है वो इसको रिप्रेजेंट हो रहा होगा, तो दैट्स ईजियर। ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये आसान है। ओके, यहाँ पे हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं लिस्ट को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टैक्स पे अपनी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टैक्स भी इसी तरह से डाटा स्ट्रक्चर है लिस्ट की तरह से, और उसको हम देखेंगे कि क्या है और किस तरह से जो है वो यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।